जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा और एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति की है। दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। मैं आपके पैसे 1 वर्ष के अंदर ही वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके 10,000 रुपये दे दिए। अब 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब उस व्यक्ति ने राजा के 10,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूर होकर उस व्यक्ति के घर अपने सैनिक भेजने पड़े। लेकिन वह व्यक्ति अपने घर पर नहीं मिला। जब भी राजा अपने सिपाहियों को उसके घर भेजता, घर के लोग बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज देते। फिर एक दिन राजा खुद उस व्यक्ति के घर गया। उस व्यक्ति के घर पर और कोई भी नहीं दिखा, पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी लड़की से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो वह लड़की कहती है, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हुए हैं। तब राजा ने फिर उस लड़की से कहा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई हुई है। राजा को लड़की की बात समझ में नहीं आई। तब राजा ने उस लड़की से गुस्से में कहा कि तुम यहाँ पर बैठी बैठी क्या कर रही हो? तो लड़की बोली, मैं घर बैठे संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया लड़की गुस्से से पूछे हुए सवालों का जवाब नहीं देगी। अब लड़की की इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से ही बात करना होगा। फिर राजा मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोला कि बेटी, अभी अभी तुमने जो जवाब दिए हैं उनका मतलब क्या होगा? क्योंकि मैं तुम्हारी इन बातों को समझ नहीं पाया। तुम मुझे इन सवालों के जवाब सरल भाषा में बताओ। लड़की ने बड़े ही चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं आपको इन बातों का मतलब समझा दूंगी तो आप क्या देंगे? राजा उन बातों को जानने के लिए बड़ा ही आतुर हो गया था। तो उसने कहा कि बेटी, जो तुम कहोगी वही मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वह लड़की बड़े ही विनम्र भाव में कहती है कि महाराज, अगर आप मेरे पिता का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तभी मैं आपको उन बातों का अर्थ बताऊंगी। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता के सारे कर्ज माफ़ करता हूँ। अब तुम उन बातों का मुझे अर्थ बताओ। लड़की ने कहा, महाराज, आप हमारे यहाँ कल इसी समय आइए, मैं आपको उन बातों का मतलब अवश्य ही बताऊंगी। राजा फिर अगले दिन उस व्यक्ति के घर आया। उस दिन उस घर में सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। उस व्यक्ति ने राजा को सम्मानपूर्वक आसन दिया। बैठने के बाद राजा ने उस लड़की से कहा कि बेटी, आज बताओगी ना कि उन बातों का मतलब क्या है? लड़की ने कहा, महाराज, मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन क्या आपको अपना वचन याद है? तो राजा ने कहा, हाँ बेटी, मुझे अपना वचन याद है कि अगर तुम उन बातों का अर्थ बताओगी तो मैं तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। तब लड़की ने कहा कि मैंने सबसे पहले यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तो हे महाराज, वर्षा के सीजन में मेरे घर की छत से पानी टपकता है। पिताजी उसी को बनाने के लिए छत पर गए हुए थे। अर्थात वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग इसको यही मानते हैं कि आसमान ही स्वर्ग है। इसीलिए मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हुए हैं, और पहली बात का यही मतलब भी होगा। और दूसरी बात मैंने यह कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब यह था कि माँ चने को साबुत में डालकर पीसने गई थी, क्योंकि अगर चना को 2 पाटों के बीच में रख कर पीसा जाए तो वह 1 से 2 हो जाती है। और मेरी बातों का भी यही मतलब था। इसीलिए मैंने कहा था कि माँ 1 से 2 करने गई हुई है।
और रही तीसरी बात, जो मैंने कही थी कि मैं बैठे बैठे संसार देख रही हूँ, तो मैं कल उस समय चावल बना रही थी और मैं चावल का एक दाना देखकर ही जान लेती हूँ कि पूरा चावल पका है कि नहीं। और मैं उस समय चावल के संसार को घर बैठे देख रही थी। इतना कहकर वह लड़की चुप हो गई। अब राजा सभी बातों का मतलब जान चुका था और राजा ने उस लड़की से कहा कि बेटी, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, लेकिन तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? ये बात तो तुम कल भी बता सकती थी। तब वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि हे महाराज, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं कल उस समय चावल बना रही थी, और अगर मैं उस समय आपको इन बातों का मतलब बताने लगती तो मेरा चावल जल जाता, तो माँ मुझे अवश्य ही डांटती। और वैसे भी कल घर पर उस समय कोई नहीं था। अगर मैं अपने घर वालों को ये बात बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आज आपके मुख से यह बात सुनकर सब लोग प्रसन्न हैं और सभी लोग मान भी जाएंगे। राजा उस लड़की की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कर्ज माफ़ करने के साथ साथ उस लड़की को बहुत सारा पुरस्कार भी दिया और उस व्यक्ति से बोला कि अगर तुम लोगों को कोई भी समस्या होती है तो मुझे अवश्य ही बताना। और इतना कहकर राजा वहाँ से खुशी खुशी चला गया। फिर लड़की के घर वालों ने भी लड़की को गले से लगा लिया और सभी परिवार खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।